नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है आपको सरफेस टेंशन से। ठीक है ना। ये आने वाले सभी एग्जाम ग्रुप डी और CHSL में बहुत ही उपयोगी होगा। आइए देखते हैं सरफेस टेंशन, जिसका डिफिनेशन जो है वो क्या है। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण तरल अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या करते हैं, तो कम से कम करना चाहते हैं। आइए समझते हैं कि है क्या ये। देखिए, अगर ये पानी का, समझिए इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसमें मान लिया जाए कि ये वाला जो है भाग एक स्फीयर भाग ले लिया जाए, जिसे हम लोग बोलेंगे आणविक गोला। आणविक गोला या आणविक एक्टिव गोला भी बोल सकते हैं, सक्रिय गोला भी बोल सकते हैं। इसमें जब देखेंगे ना, जब पानी के ये अंदर में होगा तो यहां पे क्या होगा कि चारों ओर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां पे जब चारों ओर फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, तो इसकी परिणामी फोर्स जो होगा, या आकर्षण बल भी कह सकते हैं, फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स जो होगा वो हो जाएगा आपका 0। यानी ये कहीं भी ये फ्री होके वो घूम सकता है, इधर हो जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सरफेस की ओर जाएंगे, यानी ये सरफेस अगर मान लिया जाए ये सरफेस होता, दूसरी फिगर में समझते हैं, ये सरफेस के पास में जाते और यही गोला यहां के लिए हम लेते। ठीक है, कुछ भाग ऊपर की ओर होता और कुछ भाग नीचे की ओर होता, और सेंटर यहां होता। तो यहाँ पे अणुओं के बीच में जो फोर्स होता इस तरह से होता, पानी के निचली भाग में ज्यादा इसके भाग होने के कारण तो क्या करता ये आकर्षण बल जो होता वो नीचे की ओर ज्यादा लगता। ठीक है, ऊपर की ओर क्या होता तो कम लगता। देख रहे हैं ना, इतना ही है। तो यहां पे क्या हुआ, जो फोर्स था वो नीचे की ओर लगना स्टार्ट हुआ, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ऐसे। अगर सेंटर एकदम बीचों बीच हो, इधर और इधर, ऊपर की ओर कोई बल ही नहीं लगे, फोर्स ही नहीं लगे, आकर्षण बल हो ही नहीं, तो सारे के सारे जो फोर्सेज होंगे वो नीचे की ओर काम करेंगे। और ये क्या करेंगे, नीचे की ओर काम करेंगे और इसे नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण से ये क्या होगा, तो इनका क्षेत्रफल जो होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी रिड्यूस करना चालू कर देता है। तो यही सरफेस टेंशन का जो है वो सिद्धांत है, ये इसी पे ये काम करता है। ठीक है, इसका जो पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है वो होता है आपका बल बटे लंबाई, या इसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन मीटर बोलते हैं। ठीक है, आइए थोड़ी सी देख लेते हैं पृष्ठ तनाव के कारण होने वाली कुछ घटनाएं। ठीक है ना। तो पहला लिखा हुआ है जल की बूंदों का गोल होना। तो हम लोग देखे होंगे जल की बूंदें कैसी होती हैं, गोल होती है। ये किसके कारण होती है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण होती है। सारी बूंदें क्या होती है, तो छोटी आकार लेना चाहती है ये। ठीक है, तो जल की बूंदें गोल होना किसके कारण से होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। दूसरा दिया हुआ सुई का स्थिर जल में, जल के तल पर तैरना। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि अगर ये मान लीजिए ये वाला गोला है ना, पानी से भरा हुआ है ये। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये सुई ऐसे होता तो एक फोर्स इधर की ओर लगता और एक फोर्स क्या होता, तो इधर की ओर लगता। ठीक है, और ये तनाव के कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन जो फोर्स है वो लगने लगता है इस साइड में और इस साइड में, यानी पिन से क्या होने लगता या सुई से क्या होने लगता, दोनों अलग होने लगते हैं, जिसके कारण से इसके सरफेस में टेंशन पैदा हो जाता है, और सुई ना इधर गिरता है ना इधर गिरता है। ठीक है ना, तो यहीं पे सुई जो होता है वो तैरता हुआ दिखता है, ऐसे तैरता हुआ दिखता है।
तो हम लोग बोलेंगे कि सुई स्थिर जल में तल पर तैरता है, किसके कारण से? तो सरफेस टेंशन के कारण से। ब्रश को भिगोने पर ब्रश की तंतुओं का आपस में सट जाना। तंतुएं क्या होती हैं? तो फैली हुई होती है, तंतुएं ऐसे फैली हुई होती है। जैसे ही ये पानी में जाता है तो ये सिकुड़ जाती है, ये ऐसे सिकुड़ी हुई तंतुएं नजर आती है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच के छड़ के सिरों को गर्म करने पर ये गोल हो जाता है। अगर कोई कांच ट्यूब नली ले लीजिए, ऐसे इसको गर्म किया जाएगा, गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो कांच की नली जो होगी वो कैसी हो जाएगी? तो इस तरह से होती हुई दिखाई देगी, यानी ये गोल शेप में ये बनना तैयार हो जाता है। तो ये भी किसके कारण से होता है? तो ये भी आपका सरफेस टेंशन के कारण से होता है। साबुन का बुलबुला का बनना, साबुन के बुलबुले का बनना, ठीक है। साबुन के बुलबुले की घटना भी किसके कारण से होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से होती है। होता क्या है? तो साबुन का जो है ना, अंदर का दाब जो होता है, अंदर का दाब अधिक होने लगता है, इसीलिए बुलबुला जो होता है वो बड़ी शेप में अपना लेने लगता है। तो ये बुलबुले को कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल जो करता है वो आपका सरफेस। इस सरफेस में जो टेंशन पैदा होता होगा, यानी पृष्ठ तनाव जो होता होगा, पृष्ठ तनाव जो होता है वो कंट्रोल करता है बुलबुले को। और जब इस पृष्ठ तनाव से ये अंदर का दाब ज्यादा हो जाता है तो ये बुलबुला फट जाता है। तो कह सकते हैं ये साबुन के बुलबुला का बनना जो होता है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, तालाब में भरे जल की पृष्ठ पर मिट्टी के तेल डालने पर मच्छर मर जाते हैं। यानी होता क्या है कि जब उसका पृष्ठ तनाव जब पानी का अधिक होता है तो उस पे जब मच्छर बैठते हैं तो वो डूबते नहीं है, लेकिन जैसे इसमें केरोसिन तेल या कोई तेल मिला दिया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है और ये मच्छर जो होते हैं पानी के अंदर जाकर सारे मर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी घटना जो होती है वो किस कारण से होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से होती है। नेक्स्ट जो है वो गर्म सूप के अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होता है। ठीक है, ठंडे सूप के अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होता है। कौन सा? तो गर्म सूप। ठीक है, यह भी किसके कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। तो बोलेंगे गर्म सूप का पृष्ठ तनाव क्या होगा? गर्म सूप का पृष्ठ तनाव जो होगा वो कम हो जाता है और अच्छी तरह से ठीक है, अच्छी तरह से क्या होता है? तो सूप जो होता है हमारे मुंह में चारों तरफ से फैल जाता है, इसलिए स्वादिष्ट लगता है। ठंड रहने से क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव अधिक होगा और चारों तरफ से ये फैल नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? तो साबुन गंदे कपड़ों को साफ कर देता है। ठीक है, गंदे कपड़ों को क्या करता है? तो ये साफ कर देता है। तो यहां क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव जब साबुन मिलाया जाता है ना, तो साबुन मिलाने से क्या होता है कि पृष्ठ तनाव जो होता है हमारा वो घट जाता है और कपड़े के पोर जो होते हैं, छिद्र जो होते हैं, उसमें आसानी से क्या होता है? तो ये डिटर्जेंट वगैरह जाते हैं और वो साफ करते हैं। ठीक है, लास्ट जो है वो हमारा कांच की दो प्लेट को जिसके बीच पानी की पतली परत रहती है उसे अलग करने के लिए अधिक फोर्स लगता है। ठीक है ना, होता क्या है कि हमारे कांच के दो प्लेट अगर हैं, ये इनके बीच में पानी का फिल्म होता है ये, ठीक है, और ये वायुमंडलीय दाब जो होते हैं वो इस पे लगते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये
पृष्ठ तनाव के कारण इसे हम लोग क्या कर पाते हैं, तो अलग नहीं कर पाते हैं। ये फिल्म जितना मोटा होगा उतने आसानी से ये अलग होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वो कांच की दो प्लेट जो होंगी वो अलग होने में थोड़ी सी अधिक फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि पृष्ठ तनाव पर कुछ प्रभाव होते हैं, जैसे कि तापमान के प्रभाव होते हैं, माध्यम की बात करते हैं, उसके बाद पदार्थ कैसे आप, ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थ रखे हुए हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ उसमें मिलाए हुए, तो उसका भी कुछ प्रभाव होते हैं। द्रव के घनत्व का क्या क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है या कम होता है, अगर ताप बढ़ने पे पृष्ठ तनाव घटता है, ठीक है। अगर ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव जो होगा वो क्या होगा, तो घटेगा। दूसरा बात करेंगे अगर माध्यम की, तो अगर माध्यम की प्रकृति बदलेगी तो पृष्ठ तनाव का भी घटेगा या बढ़ेगा। पृष्ठ तनाव भी क्या होगा, तो माध्यम अगर बदलेंगे तो पृष्ठ तनाव भी घट जाएगा या तो बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ले लें पानी के साथ में, अगर हम लोग ले लें एयर का, है ना, पानी के साथ में एयर ले ले, तो इसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो होता है 7.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है। यही अगर मीडियम हम लोग ले ले पानी के साथ में वाष्प का, तो इसका जो होता है वो होता है 7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं माध्यम अगर चेंज होगा तो क्या होगा, तो पृष्ठ तनाव में भी चेंजेज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके द्रव में पदार्थ के घुलने पर, है ना। तो पदार्थ जो होंगे वो कार्बनिक हो सकते हैं और अकार्बनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अकार्बनिक अगर मिलाया जाएगा ना पदार्थ, तो वो क्या होगा, तो वो सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है, ठीक है। और अगर कार्बनिक हुआ तो वो क्या करेगा, सरफेस टेंशन को घटा देगा, ठीक है। जैसे नमक NaCl वगैरह मिलाएंगे तो क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, और इसमें डिटर्जेंट वगैरह मिला देंगे तो क्या होता है, हमारा सरफेस टेंशन जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। अब आते हैं द्रव के घनत्व डेंसिटी में, तो डेंसिटी में याद रखिएगा, डेंसिटी जो होगी वो बढ़ने और घटने से सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा और घटेगा। तो इस तरह से इतने इंपॉर्टेंट जो सवाल होंगे वो आप कर पाएंगे, उम्मीद है। और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब पदार्थ मिलाने की हम बात करेंगे तो पदार्थ जो होगा वो कैसा होगा, तो दो तरह के बोल सकते हैं। पदार्थ जो होगा वो कैसा होगा, एक घुलनशील होगा और एक अघुलनशील होगा, ठीक है। अगर पदार्थ घुलनशील होगा तो सरफेस टेंशन ठीक है बढ़ता है, ठीक है। अगर पदार्थ अघुलनशील होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, तो घटता है। जैसे ऑयल वगैरह इसका एग्जाम्पल है ना, तेल, किरोसिन और भी, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर अघुलनशील जितने अगर मिला दिया जाए पानी वगैरह में मिलाने पे क्या होता होगा, तो उसके सरफेस टेंशन जो होता होगा घट जाता होगा, ठीक है। अघुलनशील मिलाने से क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाता होगा। तो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए।